सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और उससे रिलेटेड सारे के सारे मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज सारी मैंने समझा दी थी। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अब आपको पता है, यू नो वेरी वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज एफ अपॉन क्यू। इज दैट क्लियर? Okay, so electric field intensity is F upon Q. That means force is equals to Q into E. Force is equals to क्या हो जाएगा भाई? Electric field intensity equals to F upon Q आ रहा है. That means force is equals to Q into E हो जाएगा. Is that clear? So ये इतनी सी बात हमें समझ में आती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बात करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स की स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। क्लियर? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बात करने वाले हैं आज कि न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। ओके, सो बात करते हैं भाई न्यूमेरिकल पोर्शन की। सबसे पहली चीज है कि अगर मान लो सपोज दैट इस वाली पर्टिकुलर जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या? ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर से पॉजिटिव पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव 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 दे रखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इस वाले डायरेक्शन में? बिल्कुल सही बात है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड है। इफ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रॉन हियर, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं एक प्रोटॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो क्या प्रोटॉन इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा? इट मींस इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, सो सबसे बेसिक जो बात बताना चाहता था मैं यही बताना चाहता था, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या बात आ सकती है? जैसे मान लो सपोज दैट मैंने बोला आपको कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। सपोज दैट द सेम थिंग इज प्रोवाइडेड हियर। ओके, मैंने बोला सेम थिंग, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ये वाली बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दैट मींस हियर दिस प्लेट इज पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू दिस डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कितना लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई हुआ है, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू ई लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो क्या वेक्टर फॉर्म में F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू ई हो जाएगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर इस वाले डायरेक्शन में है तो फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। बिल्कुल सही बात है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। दैट्स व्हाई इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर F is equals to ma, that means E into E, okay, and acceleration is equals to is provided by E upon m. So this is the fundamental thing कि हमको पहले एक्सेलरेशन तो पता करना ही होगा। अगर हम एक्सेलरेशन पता नहीं करेंगे तो फिर हम सवाल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? सपोज दैट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने s से डिनोट कर दिया है। किससे डिनोट कर दिया है? s से डिनोट कर दिया है। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन how much time will be taken by the electron to cover this displacement? Is that clear? ओके, सो इतना क्या करेगा और ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? मतलब ये कितनी वेलोसिटी से इस वाली प्लेट से टकराएगा और ये कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर करने वाला है, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो ऑब्वियसली बात है आपसे टाइम पूछा जा सकता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम ये टकराएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो हमने बोल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी इन इक्वेशंस पे आते हैं। कौन सी इक्वेशन पे? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। सो ये आपके जो भी इक्वेशंस आते हैं, जो भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a s अपने पास होता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये वाली जो चीजें हैं इन्हीं इक्वेशंस पे हमारे पास क्या आता है? इससे रिलेटेड चीज आती है एक्सेलरेशन। सबसे पहला काम जो हमने किया है वो हम लोग एक्सेलरेशन आराम से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, हमें पता करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप कैसे पता कर सकते हो? ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी को आप पता कर सकते हो v इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो भाई अगर मान लो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट मीन्स u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एस यहाँ पे लगेगा। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
twice of A. What is the value of A? A is here is E upon M and multiplied by S. Is that clear? So this is the velocity of this particle. और टाइम की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut और प्लस ऑफ हाफ a t square. Is that clear? ut plus of half a t square. It means this term will become 0 and s is equals to 1 by 2a. What is the value of a? A is equals to e by m और into t square. Is that clear? तो ये वाली चीज हो गई, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात हो गई, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, s बराबर ये वाली चीज हो गई। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है t। तो क्या यहाँ से अगर मैं t की बात करूँ तो क्या t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगर ये इधर चल जाएगा तो क्या ट्वाइस ऑफ m इंटू एस आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा e इंटू ई। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड, ओके, कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाने में, एस डिस्टेंस कवर करने में इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा। तो भाई पहली चीज क्या पूछी जा सकती है, पहली चीज ये पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा किधर की तरफ होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा किधर की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में नहीं होता है, उसके अपोजिट होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का मोशन किधर होता है, प्रोटॉन का मोशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की तरफ होता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर दिस बेसिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग ये कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो सपोज दैट मैं ग्रेविटी को भी इन्वॉल्व करूं, ठीक है। ग्रेविटी को कैसे इन्वॉल्व करूं, जैसे सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे प्लस 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 पॉजिटिव प्लेट है, इज दैट क्लियर, और मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव प्लेट है, ओके, आई जस्ट हैव नेगेटिव प्लेट हियर, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, माइनस ऑफ क्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्या माइनस हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो क्या ये वाला फोर्स जो लगेगा, क्या ये क्यू इंटू ई लगेगा और इसके ऊपर एम जी जो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? तो आपको ऐसे बोला जा सकता है कि पर्टिकुलर मास, मतलब सपोज दैट मैंने बोला 2 ग्राम का एक चार्ज है जो कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दे दी जाएगी, सपोज दैट 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको चार्ज गिवन है, चार्ज का चार्ज आपको पता करना है और आपको उसका मास गिवन है, ठीक है। और ऐसे बोल दिया जाएगा कि ये जो चार्ज है ये स्टेबल है, ठीक है, या फिर चार्ज जो है वो रेस्ट में है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड है, ओके। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ है, क्यू ऊपर की तरफ है, तो इफ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट दिस क्यू, तो भाई इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना पड़ेगा, क्यू इज इक्वल्स टू एम जी होना पड़ेगा, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी अपॉन ई। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मास भी आपको प्रोवाइडेड होगा, जी भी प्रोवाइडेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी प्रोवाइडेड होगी, हाँ या ना? अगर मैं कैलकुलेशन बैक क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास की वैल्यू 1 ग्राम है, तो भाई 1 ग्राम लिख दो यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करके। जी की वैल्यू आपको सबको पता है, दैट इज 10 मीटर/सेकंड², ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है, नो डाउट एट ऑल। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ सॉल्व द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे इसके अंदर में, तो भाई लेट अस टॉक अबाउट दैट, ओके। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड जो है वो क्लियर करूंगा। क्या होता है भाई, बात को सुनो ध्यान से और सारी की सारी बातों को अच्छे से लगाओ, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, ठीक है। देखो मैंने बोला भाई यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ओके, लाइन सीधी है, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, इज दैट क्लियर? एंड द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है और u कांस्टेंट है, इज दैट क्लियर? एंड फ्रॉम बिफोर एंटरिंग इनटू दिस टनल द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस वे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन is moving in this way, okay, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से एंटर होता है, ठीक है।
तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को जाना तो था भाई इस वाले तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ टनल जो है वो प्रोवाइडेड है, दिस इज द एल, इज दैट क्लियर? आपको U प्रोवाइडेड है, आपको E प्रोवाइडेड है और आपको L प्रोवाइडेड है, इज दैट क्लियर? ये वाली जो चीजें हैं ये चीजें गिवन है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोशन करने के लिए क्या टाइम कितना लगेगा? तो भाई टाइम जो है वो क्या L/U लगेगा, हाँ या ना? तो सबसे पहला सवाल कि अगर इस तरह का टनल अगर मेरे को दिया जाता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द U, इज दैट क्लियर? एंड दैट इज द कांस्टेंट, ठीक है, U इज कांस्टेंट हियर। तो भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और इस वाले डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही बात है। अगर इस वाले डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो बिल्कुल सही बात है, टाइम कितना लगने वाला है? L/U, दैट इज सिंपल मोशन, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो भी टाइम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल का मोशन क्या, पार्टिकल जो है ये इस तरह से यूं जाएगा, ठीक है, हाँ या ना? इस तरह से पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ जाएगा। दिस यहाँ पे कुछ मिला करके ये इस तरह से यहाँ पे आउट हो रहा है, तो क्या इस वाले डिस्टेंस को मैं y मान लूँ, ठीक है, और इस वाले डिस्टेंस को मैं L मान ही रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा? इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? L/U लगेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो y डिस्प्लेसमेंट, y डिस्टेंस जो है वो कितनी, कैसे कवर करेगा? तो क्या मैं ये वाली बात करूँ कि अगर इस वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखी जाती है तो क्या ux इज इक्वल्स टू u ही है, हाँ या? ये वाली बात ये है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी u, बिल्कुल सही बात है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी u ही रहने वाली है, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मैं बात करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का वर्टिकल मोशन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन था, वर्टिकल मोशन इज नॉट प्रोवाइडेड हियर वी गेट, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन नहीं है, इसमें इट मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax की बात करूँ 0, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ay, तो ay की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सिंपल क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू q इनटू e होता है एंड m इनटू a होता है बराबर qe आएगा, तो क्या a बराबर qe अपॉन m हो जाएगा, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर, ठीक है। QE अपॉन m हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है E अपॉन m हो जाएगा, इसमें कोई फंडा नहीं है। तो क्या AY पे क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही आएगा, तो क्या E अपॉन क्या कर सकता हूँ, m कर सकता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में ये है, ठीक है। अब अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट y कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद में y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये वाला y कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाली y अगर कैलकुलेट करवाए तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा, ut प्लस हाफ AD स्क्वायर होता है, क्या होता है, uy इंटू टी और प्लस ऑफ हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, इज दैट क्लियर? तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही 0 है क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 एंड ay इज गिवन बाय e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब t, यहाँ पे t कौन सा, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टिकल पहुंच चुका है, यहाँ तक पार्टिकल पहुंच चुका है, t की वैल्यू क्या है, L/U, तो क्या मैं यहाँ पे L/U का स्क्वायर कर दूं, यस और नो, इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अपनी बन चुकी है y, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट भाई, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो वर्टिकली पार्टिकल ने कवर किया है जब वो टनल में से जा रहा था, इज दैट क्लियर? और उसके बाद में ये वाला डिस्प्ले इस बिल्कुल इस तरह से निकलेगा, ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, इतनी बात हमको समझ में आती है। अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट, ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट ए बी, एस ए बी कितना होगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ L इंटू आई कैप, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आई कैप की, तो L आई कैप प्लस ऑफ ये वाला y डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1/2 e, ठीक है, एंड अपॉन m e और L अपॉन U का
अपॉन स्क्वायर और ये जे कैप। इज दैट क्लियर? क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया मेरे पास ऐसे भी, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? अब आपको लग रहा होगा सर इतने भयंकर से ये जो चीजें हैं ये ऐसे से इतनी टिपिकल से क्यों नहीं? बेटा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी हुई होगी कि आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने सारी चीजें मान करके पूरा ये बताया है कि क्या क्या न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, ठीक है? अगर आपको इनकी वैल्यू प्रोवाइडेड होगी तो क्या आप आराम से इजीली निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरह से मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या निकाला, टाइम निकाला। कितना टाइम टनल को क्रॉस करने में लगेगा, एल अपॉन यू लगेगा, ठीक है? तो टनल को क्रॉस करने के बाद में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या ये हुआ, ठीक है? यहाँ पे एल अपॉन यू कर लोगे। अगर आपको पूछा जाए कि भाई इस वाले टाइम पर ये वाला वाई डैश बताइए, तो क्या वाई डैश बराबर हाफ AT स्क्वायर से मैं हाफ ऑफ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू टी स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ या ना? ये वाली बात क्लियर है? एंड दिस टी इज लेस देन दिस टी इज लेस देन एल अपॉन यू। ये सुनो, एल अपॉन यू से अगर टी लेस देन होता है तो क्या ये वाला डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, तो ये भी निकाल सकता हूँ मैं आराम से। मैंने क्या अप्लाई किया है, मैंने भाई ये वाली चीज अप्लाई कर ली है और उसमें यूटी बराबर कितना है, 0, हाँ या ना? तो हाफ AT स्क्वायर सिंपल मैकेनिक्स लगा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल काइनेमेटिक्स है ये और कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? 11th क्लास मैकेनिक्स, ठीक है? अगर आप बोलोगे तो मैकेनिक्स के भी चैप्टर्स लेके आऊंगा इसी तरह से, बिल्कुल, ठीक है? तो ये भाई तुम कमेंट कर करके बताते रहना कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए, ठीक है? तो ये वाली चीज क्लियर है। एस बी इज इक्वल्स टू एल आई के प्लस हाफ ऑफ ई अपॉन एम ई एल बाई यू स्क्वायर जे का, ठीक है? ये क्या हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख दिया है। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट बी, मान लो ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx होगी, ठीक है? और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो vy होगी। इज दैट क्लियर? तो क्या वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगी, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ मैं। तो क्या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू vx i कैप और प्लस vy j कैप। अब ये निकालूं कैसे, vx तो भाई ऑब्वियस बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। दैट मींस कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। दैट मींस u i कैप, ठीक है? प्लस vy, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vy? तो भाई यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे टाइम कितना लगा, l by u लगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ v is equals to u plus at by using v is equals to u plus at, ठीक है? uy आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या v की वैल्यू मेरे पास e अपॉन मास ऑफ e, ठीक है? एक्सेलरेशन वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है? और इनटू t की वैल्यू कितनी है, l अपॉन u, ठीक है? तो ये हो गया भाई j कैप, क्या हो गया, j कैप हो गया, दिस j कैप, ठीक है? ये हो गया। और ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी ये कर सकते हो। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी तो u ही है और ये वाली वेलोसिटी कितनी है, e अपॉन m और इनटू t स्क्वायर कर सकते हो आप, हाँ या ना? इज दैट क्लियर और नॉट? सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की नहीं, AT होता है ना तो T होगा, ठीक है? E अपॉन m इंटू T हो जाएगा, ठीक है? इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ये होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सारी चीजें हम आराम से कर रहे हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो वापस रिवर्स करके वीडियो को रिवर्स करके और आराम से ये चीजें नोटिस कर लो, ठीक है? क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल लेंथ है, टाइम निकाला, l अपॉन u आया, ux बराबर u आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या एक्सेलरेशन e अपॉन m e होगा। कैसे होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से बेटा, इस तरीके से यहाँ से होगा, ठीक है? फिर उसके बाद में मैंने सॉल्व किया, मैंने कुछ नहीं किया है। जब ये यहाँ से यहाँ पे पास हो गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो भाई पास होने में टाइम कितना लगाया, ना फोन लगा, तो क्या हाफ AT स्क्वायर लगाया, नॉर्मल सी बात है, ठीक है? हाफ ऑफ a की वैल्यू मैंने पुट करी, टाइम की वैल्यू मैंने पुट करी, आराम से कर दी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे आराम से दूंगा मैं। वेलोसिटी की बात करेगा, वेलोसिटी vx आई कैप vy j कैप, बिल्कुल होती है, 2 डायमेंशन मोशन है, ठीक है? vb बराबर क्या हो गया, u आई कैप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u ही है, वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गई, a इंटू t हो गई। देखो भाई ध्यान से, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना, 0, ठीक है? तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, at हो गया, ठीक है? तो ये वाली चीज हो गई, है ना? अब और क्या चीजें पूछ सकता है और क्या चीजें पूछी जा सकती है, ये वाली चीज पूछ सकता है कि भाई थीटा एंगल कितना होगा, ठीक है? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, आपको सबको पता है
वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। तो वी वाई की वैल्यू कितनी है, वी वाई की वैल्यू है ई अपॉन एम ई एल अपॉन यू, और इसकी वैल्यू कितनी है यू। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स ई एल अपॉन एम ई यू स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज आ गई भाई, ठीक है, थीटा भी आ गया आपके पास आराम से। अच्छा ये थीटा हमारे पास आराम से आ चुका है, और क्या चीज निकाल सकते हैं भाई हम, तो और क्या चीज निकाल सकते हैं, और ये चीज निकाल सकते हैं कि क्या ये इससे टकराएगा या नहीं टकराएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये इससे टकराएगा या नहीं टकराएगा। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ से बिल्कुल मिडिल से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है, तो क्या ये ऐसे टकरा रहा है, तो टकरा गया भाई यहाँ पे, तो ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। पूरे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो क्या टी बराबर एल अपॉन यू लगता है, ये वाली बात क्लियर है, हाँ है ना। टी बराबर क्या लगता है, एल वाई लगता है। अब ये वाली डिस्टेंस अगर आपको प्रोवाइडेड है, मान लो सपोज दैट दिस इज h/2, ठीक है, तो h/2 डिस्टेंस अगर ये l/u टाइम से पहले कवर कर लेता है तो क्या ये टकरा जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे टकरा जाता, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस मान लो मैंने बोल दिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये h है, ठीक है, ये वाली बात ये है h/2 है, मान लो पूरी की टर्न की जो ये है h है, तो ये h/2 है, ठीक है। h/2 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है कि भाई h, सेकंड इक्वेशन है h बराबर हाफ AT स्क्वायर होता है, तो क्या t इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि 2s अपॉन a का अंडर रूट होगा। ये सुन लो, इसको कितना टाइम लगेगा, 2s अपॉन a लगेगा, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है, 2s अपॉन a, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस h/2 आ गई, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले h/2 को यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या h/a से ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आ गया। अगर ये वाला टाइम जो हमारा ये वाला टाइम है इस वाले टाइम से लेस देन है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहुँचने में अगर मान लो ये टकराता है, ये इस तरह से जाता है, सपोज दैट, तो यहाँ पे जाने में अगर t डैश टाइम लग रहा है, तो इफ t डैश इज लेस देन t, अगर t डैश लेस देन t होता है तो टकराएगा, और t डैश इज ग्रेटर देन t होगा तो नहीं टकराएगा। इफ t डैश इज ग्रेटर देन t तो नॉट हिट, ठीक है, और ये हिट। इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली चीज है, आराम से देख लो इसको, ठीक है, मैंने सारा हौसला कर दिया है, बट अगर वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो के अंदर सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो एक बार आप वापस देख सकते हो ना, देख सकते हो ना, ठीक है, तो देख लेना, है ना। तो क्योंकि ताकि मेरे को वापस ही बताना पड़ेगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट आता है कि ये क्या कर दिया, ठीक है। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ओके। चलो बात करते हैं आगे की, ठीक है। थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ई एल अपॉन एम ई यू स्क्वायर, ठीक है। अब और क्या पूछा जा सकता है भाई, हिट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है, इतनी ही चीजें बन सकती है लगभग, ठीक है, इसमें सारी बातें। हाँ एक बात और, पाथ, ठीक है, पाथ कैसा फॉलो होगा भाई, ठीक है, व्हाट इज द पाथ। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके दो ही पाथ हो सकते हैं, ठीक है, या तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पाथ पैराबोला होगा। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन कब होगा और पैराबोला कब होगा, तो या तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, और या फिर क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन और पैराबोला क्या, यदि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इज दैट क्लियर? और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन के अंदर में अदर देन 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा एंगल बनता है तो पैराबोलिक पाथ होगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो क्या पैराबोलिक पाथ हुआ? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल आता है तो आप स्ट्रेट लाइन को टिक मारोगे, ठीक है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल आता है तो आप पैराबोलिक पाथ को टिक मारोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। और अगर सिर्फ ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसका पाथ हो सकता है, तो ऑप्शन में अगर आपको दे रखा है पैराबोलिक, ऑप्शन में आपको दे रखा है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ऑफ देम, ठीक है, और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ देम।
इज दैट क्लियर? तो बोथ ऑफ देम होगा, इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी बन सकते हैं सबकी बातें यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और पढ़ते रहिए मजे से। इज दैट क्लियर? ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।